रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, ये वो शख्स है दोस्तों जिसने इस वक्त यूक्रेन के ऊपर हमला करके पूरी दुनिया को शदीद तरीन हैरत में डाल दिया है। इस बात में कोई शक नहीं कि व्लादिमीर पुतिन इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान के तौर पर उठ खड़े हुए हैं। यकीन कीजिए कि रूस के इस सदर की ताकत के सामने अमेरिका जैसी सुपर पावर का सदर भी यानी कि जो बाइडेन तीसरी क्लास का बच्चा मालूम पड़ रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त अमेरिका और अमेरिकन सदर का मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। हमारी आज की ये वीडियो कहानी है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की। ये कहानी है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में बड़ा होने वाले उस बच्चे की जिसकी फैमिली को कोई नहीं जानता था, जिसकी एक जमाने में खुद इस दुनिया में कोई शनाख्त नहीं थी, लेकिन ये बच्चा अपनी उम्र और अपनी जिसामत से बड़े लड़कों के साथ भिड़ जाया करता था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की इस कहानी में कई ऐसे इंकिशाफात हैं कि जो आपको हैरान परेशान कर देंगे। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है दोस्तों, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले ने दुनिया भर के लोगों को शदीद हैरत में मुब्तला कर दिया है। सन 2014 में क्रीमिया के रूस से इल्हाक के बाद उस खित्ते में ये दूसरी बड़ी मुहिम जोई है। सबसे अहम बात यह है कि रूस के असर और रसूख को सामने लाने के लिए और अपने आप को दुनिया के ताकतवर तरीन सरबराहान में से एक शो करने के लिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कभी भी किसी भी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहिरा करते हुए नजर नहीं आए। व्लादिमीर पुतिन सन 2000 से बरसरे इक्तदार हैं। इस अरसे के दौरान वो रूस के सदर और वजीर आजम के ओहदों पर फाइज रहे। इस हिसाब से 1953 में सोवियत यूनियन के आमर हुक्मरान जोसेफ स्टालिन की मौत के बाद व्लादिमीर पुतिन रूस के दूसरे ऐसे रहनुमा हैं जिन्हें सबसे तवील अरसे तक मुल्क पर हुक्मरानी का एजाज हासिल हो चुका है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि वो व्लादिमीर पुतिन जिसे एक जमाने में कोई नहीं जानता था, वो रूस जैसे ताकतवर मुल्क का सरबराह कैसे बना। व्लादिमीर पुतिन ने लैंगार्ड, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है, उसके सरकारी क्वार्टर्स में अपनी परवरिश पाई। पुतिन अक्सर और बेशतर मुकामी लड़कों के साथ लड़ाई झगड़ा भी करते रहते थे। पुतिन की खास बात ये थी कि वो ऐसे लड़कों से भी लड़ पड़ते थे जो उम्र में उनसे बड़े और ज्यादा ताकतवर होते थे। यही वो चीज थी जिसने उन्हें जूडो कराटे सीखने की तरफ रागिब किया। क्रेमलिन की वेबसाइट के मुताबिक तालीम मुकम्मल करने के बाद ही पुतिन सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस में काम करने की ख्वाहिश रखते थे। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि अक्टूबर 2015 में उन्होंने कहा था कि 50 बरस कबल लैंगार्ड की गलियों ने मुझे एक सबक सिखाया। वो सबक ये था कि अगर कोई लड़ाई जरूरी हो जाए तो फिर पहला मुक्का तुम्हारा होना चाहिए। पुतिन और इनकी अहलिया लियोडमिला ने तकरीबन 30 साल कबल होने वाली शादी के बाद सन 2013 में एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर ली। पुतिन की अहलिया ने भी अपने शोहर को बहुत ज्यादा काम करने वाले रहनुमा के तौर पर बयान किया। रॉयटर्स की तहकीकात के मुताबिक पुतिन की एक बेटी कैटरीना मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में काला इंतजामी ओहदे पर फाइज हैं। कैटरीना एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल के मुकाबलों में भी परफॉर्म करती रहती हैं। इसके अलावा पुतिन की सबसे बड़ी बेटी मरिया तालीम के शोबे से मुंसलिक हैं और वो एंड्रोक्रोनोलॉजी के शोबे में अपनी तहकीक कर रही हैं। व्लादिमीर पुतिन के इर्द गिर्द मौजूद इनके दोस्त अमीर तरीन तस्वुर किए जाते हैं। इसी लिहाज से ये ख्याल भी किया जाता है कि पुतिन खुद भी बेतहाशा दौलतमंद इंसान हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन अपने खानदानी और माली मामलात की तशहीर नहीं करते। दुनिया के चंद ताकतवर तरीन इंसानों में से एक गिना जाने वाला ये शख्स व्लादिमीर पुतिन अपनी जाती जिंदगी और अपने माली मामलात में कैसा है इसके बारे में दुनिया बेहद कम जानती है। 2016 में पनामा पेपर्स लीक ने ऑफशोर कंपनीज के एक बहुत बड़े नेटवर्क को बेनकाब किया था। मजे की बात यह है कि रूस के इस नेटवर्क की मिल्कियत व्लादिमीर पुतिन के एक दरीना दोस्त सर्जे रोनाल्डगन की है। व्लादिमीर पुतिन की शख्सियत में सोवियत अदवार के औसाफ ने इनकी दुनिया के बारे में राय को तश्कील दिया है। दोस्तों ये बात जहन में रखिएगा कि व्लादिमीर पुतिन बला के नेशनलिस्ट हैं। उनके लिए जीने और मरने का दूसरा नाम है रशिया। सोवियत यूनियन का शराजा बिखरने से कबल पुतिन रूस की बदनाम जमाना इंटेलिजेंस एजेंसी KGB में जासूसी के फराइज सरंजाम दे चुके हैं। इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन के कई दोस्त खुफिया एजेंसियों से ताल्लुक रखने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन ने सन 1990 की दिहाई के आगाज से अपना सियासी सफर शुरू किया। आगाज में पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर के मुआविन रह चुके हैं। अनातोली नाम के ये मेयर
मेयर साहब एक यूनिवर्सिटी में व्लादिमीर पुतिन के कानून के उस्ताद भी रह चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन 1997 में क्रेमलिन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस (FBI) के सरबराह के तौर पर दाखिल हुए। ये इदारा KGB के बाद कयाम में आया। इस ओहदे पर काम करने के बाद पुतिन रूस के वजीर आजम बन गए। सन 1999 में नए साल के आगाज में रूस के सदर बोरिस येल्सिन अपने ओहदे से सुबकदोश हुए तो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को रूस का कायम मकाम सदर नामजद कर दिया। उस दिन से लेकर आज के दिन तक व्लादिमीर पुतिन इक्तदार में ही हैं। यह अलग बात है कि 2008 से 2012 के दरमियान व्लादिमीर पुतिन वजीर आजम के मनसब पर फाइज रहे। रूस के आइन के तहत वो मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम के ओहदे के लिए इंतखाब नहीं लड़ सकते थे। पुतिन 2012 के इंतखाबात 66 यानी कि 66% की भारी अक्सरियत से जीतकर इक्तदार में वापस आए। व्लादिमीर पुतिन के इक्तदार में आने के बाद सोवियत यूनियन के दौर की मखसूस फौजी परेड को बहाल किया गया और उन्हीं के दौर में जोसेफ स्टालिन के वो पोर्ट्रेट्स भी दोबारा मंजर आम पर आ गए जिन पर एक जमाने में पाबंदी आई थी। रूस के अंदर की बात की जाए तो पुतिन को बुजुर्ग रूसी शहरियों में नौजवानों से कहीं ज्यादा मकबूलियत हासिल है। रूस में एक बहुत बड़ा तबका अगर व्लादिमीर पुतिन की हिमायत करता है तो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी रशिया में अच्छी खासी रेजिस्टेंस पाई जाती है। ये बात जहन में रखिएगा कि यहाँ पर बात हो रही है अवामो नास यानी कि आम पब्लिक की। रशिया के अंदर ही कई लोग ऐसे हैं जो कि व्लादिमीर पुतिन की सियासी जमात यूनाइटेड रशिया को चोरों और लुटेरों की जमात कंसिडर करते हैं। मगरबी मीडिया की बात की जाए तो उनके मुताबिक व्लादिमीर पुतिन को रशिया के अंदर सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली है उनके नेशनलिज्म की वजह से। पुतिन की हुब्बुल वतनी का ब्रांड रूसी मीडिया पर छाया हुआ है। ऐसा ही कुछ मामला हमें मगरबी मीडिया में भी देखने को मिलता है। रूसी मीडिया आपको हर वक्त व्लादिमीर पुतिन के हक में कवरेज करता हुआ नजर आएगा। सदर के तौर पर अपनी पहली 2 मुद्दतों में पुतिन को तेल और गैस से हासिल होने वाली ठीक ठाक किस्म की आमदनी से हौसला मिला जो रूस की अहम बरामदात हैं। यही वो 2 मेजर बरामदात हैं दोस्तों जिसकी वजह से पूरे का पूरा यूरोप रूस के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है। व्लादिमीर पुतिन के दौरे इक्तदार में ज्यादातर रूसियों का म्यारे जिंदगी भी बेहतर हुआ है। साल 2008 के आलमी मालियाती बहरान के बाद व्लादिमीर पुतिन ने अपने मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए बेहद काम किया है। उनकी सख्त तरीन मेहनत को रशिया की अवाम ने रिकॉग्नाइज भी किया और अप्रिशिएट भी किया। यहाँ आपको एक और मजे की बात बताता हूँ कि व्लादिमीर पुतिन चूंकि बला के नेशनलिस्ट हैं इस वजह से लिबरल ख्यालात के मालिक शख्सियात से रूस के सदर की बिल्कुल नहीं बनती। सदर बनने के फौरन बाद ही पुतिन ने लिबरल शख्सियात के असर को कम करने की ठान ली थी। उन्होंने अक्सर मेजर ओहदों पर लिबरल ख्यालात रखने वालों की जगह ज्यादा सख्त गिर इत्तेहादी या ऐसी न्यूट्रल शख्सियत के हामिल अफराद को तैनात किया जो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले हों। इन सख्त फैसलों की वजह से पुतिन के इक्तदार में रूस के साबिक सदर येल्सिन के पसंदीदा अमीर तरीन कारोबारी शख्सियात बोरिस बेरोस्की और व्लादिमीर गोस्निस्की इन दोनों को बिल आखिर रूस से मफरूर बनकर जिलावतनी की जिंदगी इख्तियार करनी पड़ी। व्लादिमीर पुतिन का किसी भी तरह के मीडिया के ऊपर एक असर कायम है। वो तासुर ये है कि वो रूस के एक ताकतवर तरीन हुक्मरान हैं और व्लादिमीर पुतिन ने हमेशा से ही अपना ये तासुर बड़ी कामयाबी के साथ कायम भी रखा है। उन्हें इलेक्शंस में बतौर एक स्टेट्समैन के तौर पर देखा जाता है। मिसाल के तौर पर साल 2000 में वो चेचनिया में एक जंगी तैयारे पर सवार होकर गए। इसके अलावा बहरे अस्वद में साल 2011 में रशियन बाइकर्स फेस्टिवल में उन्होंने नमूदार होकर पूरी दुनिया को ये शो किया कि उनकी नजर हर किस्म के फेस्टिवल, हर किस्म के मार्के, हर किस्म की डेवलपमेंट पर मौजूद रहती है। दुनिया भर के मीडिया में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का एक नरम दिल होने का पहलू भी पेश किया जाता है। उनकी कई ऐसी तस्वीर, कई ऐसी वीडियोस हैं जिनमें वो कुत्तों के साथ खेलते हुए भी नजर आते हैं, घोड़सवारी करते हुए भी नजर आते हैं, किसी जख्मी जानवर की मदद करते हुए भी नजर आते हैं। मगरिब के साथ व्लादिमीर पुतिन के ताल्लुकात हमेशा से ही एक सर्द मोहरी का शिकार रहे हैं। हैरानकुन बात यह है कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौर इससे मुस्तस्ना है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा खुलकर अपने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन की तारीफ ही की है। ये अलग बात है कि ट्रंप के जाने के बाद आने वाले मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पुतिन के लिए कातिल तक का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है। अब जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है तो इस लिहाज से इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें रशिया और रशिया
रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऊपर टिकी हुई हैं। व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार कर दिया है कि अगर किसी ने इस हमले के मुकाबले में रूस के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो मॉस्को फौरन से शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल देगा। अपने एक बयान में पुतिन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर कोई रशिया और यूक्रेन के मामले में कूदता है, यानी कि उनका इशारा था अमेरिका, यूरोप और इनकी एक मुश्तरका फोर्स नेटो की तरफ, तो व्लादिमीर पुतिन का इस मामले पर कहना यह था कि फिर वो ऐसे एक्शंस लेंगे कि दुनिया की तारीख को ही बदल कर रख देंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया है दोस्तों कि इस वक्त इस बात में कोई शक नहीं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन शख्स के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब इस वक्त पूरी दुनिया ये सोच रही है, ये देख रही है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का अगला फैसला क्या होगा और उनका ये फैसला पूरी दुनिया के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आगे आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन हम यहाँ पर अपनी आज की इस वीडियो को करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले किसी बेहतरीन किस्म के टॉपिक के साथ।